ओम तत्सत। आप सभी को मेरा ओम तत्सत नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं एक ऐसा दृष्टांत लेकर आपके बीच में आई हूँ जो स्वयं स्वामी जी ने हमारे लिए जैसे रख छोड़ा है। उस समय में उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से जो कहना चाहा है वो संदेश आप तक पहुँचा रही हूँ। एक महात्मा थे और वो महात्मा बहुत ही तपस्वी थे, सिद्ध पुरुष थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। ज्ञान भी था, प्रेम भी था, कर्म भी था। तीनों का मेल उस संत के पास था। संत जिस कुटिया में रहते थे उसमें एक चूहा था। और क्योंकि संत जो होते हैं वो जड़ चेतन सभी के साथ आत्मभाव में जुड़ जाते हैं, वो सब में उस प्रभु को देखते हैं। चूहे से भी उनको प्रेम हो गया था। तो चूहा जब इधर उधर फुदकता था, चलता फिरता था, तो उसको वो बड़ा प्रेम देते थे और उसको अपनी आत्मा मानते थे। उन्होंने एक दिन देखा कि बिल्ली आई और चूहा डर के भीतर भाग गया। तो उन्होंने उस चूहे को बिल्ली बना दिया। अब वो चूहा बिल्ली बन गया। बिल्ली बनने के बाद उन्होंने देखा कि कुत्ता आया तो बिल्ली भाग गई। उन्होंने उस बिल्ली को कुत्ता बना दिया। एक दिन देखा कि शेर दहाड़ा जंगल में, तो ये कुत्ता भाग लिया। तो महात्मा जी ने कुत्ते को शेर बना दिया। अब वो शेर जब वहाँ बैठा रहता था तो जो संत के पास भक्त लोग आते थे वो घबराने लग गए, वो डरने लग गए। संत जी उनको समझाते थे कि नहीं, आप डरो नहीं, ये शेर नहीं है, ये तो चूहा है जिसको मैंने शेर बना दिया है। अब ये बात सुनता वो तो उसको तकलीफ होती कि मुझे चूहा क्यों कहा जा रहा है। एक दिन उसके मन में आक्रोश आ गया, उसे बहुत गुस्सा आया और उसने को चाहा कि मैं महात्मा जी को ख़त्म कर दूं, खा जाऊं। ये मेरे को कमज़ोर बताता है, मुझे चूहा बताता है। तो उसने जैसे ही झपटना चाहा, जिसके अंदर चूहे को बिल्ली बनाने की सामर्थ्य है, जिसके अंदर बिल्ली को कुत्ता बनाने की सामर्थ्य है, जिसके अंदर कुत्ते को शेर बनाने की सामर्थ्य है, उसके पास वो भी दृष्टि होती है जो वो समझ सकता है कि सामने वाले के मन में क्या है। महात्मा जी समझ गए कि ये क्या करना चाहता है। महात्मा जी ने तुरंत उसी वक्त उसको चूहा बना दिया। चूहा बन गया। और अब क्योंकि वो महात्मा जी के खिलाफ हो चुका था तो वो वहाँ नहीं रह सकता था। वो जैसे ही बाहर निकला तो बाहर निकलते ही उसको चील उठा कर ले गई। एक ऐसा उदाहरण है जो हम सब पर लागू होता है। स्वामी जी ने इसका जो सारांश दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि गुरु के पास एक अदृश्य शक्ति होती है, अतुलनीय शक्ति होती है, अथाह शक्ति होती है। और शिष्य जो पूरी तरह से समर्पित होकर गुरु के प्रेम का पात्र बन जाता है तो वो शक्ति गुरु की शिष्य में उतरने लगती है। धीरे धीरे वो शक्ति गुरु की जब उसको मिल जाती है तो वो अपने आप को शक्तिशाली देखता है, पावरफुल देखता है। पर वह यह भूल जाता है कि ये शक्ति कहाँ से आई। उसमें एक अहंकार आ जाता है, उसमें एक घमंड आ जाता है, उसमें ईगो आ जाती है, उसमें अपने आप को सबसे बड़ा समझने की विचारधारा पनपने लगती है। वो गुरु को भी इग्नोर कर देता है।
गुरु को भी कुछ नहीं समझता। जब ऐसी अवस्था होती है तो गुरु उसको फिर से वैसा ही बना देता है जैसा वो पहले था। अहंकार के आते ही उसकी सारी शक्तियाँ क्षीण हो जाती है, गुरु से उसका कनेक्शन कट जाता है। क्योंकि स्वामी जी ने 50 में कहा है, मेरी गली में आना है तो शीश हथेली पर धर कर आना, तन मन धन देकर फिर आगे कदम बढ़ाना, इज्जत हया शर्म को न लेकर आना इधर को, इसको छोड़ कर आना चरण में चढ़ाना, यह शर्त लेकर आए कोई तेरे दरबार में, ब्रह्मानंद उसको अपनाना पार लगाना। गुरु आपसे कुछ भी नहीं चाहता, वो सिर्फ आपका अहंकार चाहता है। वो उसके चरणों में आप जब अहंकार को चढ़ा देते हैं, मैं को दे देते हैं, उसको सौंप देते हैं, मैं रहित हो जाते हैं, तो गुरु की सारी शक्तियाँ आपके भीतर अवतरित हो जाती हैं, उतर जाती हैं। और जब वो मैं पुनः आपके भीतर आ जाता है तो वह शक्तियाँ पुनः लौट जाती हैं। तो हमें वो सजग कर रहे हैं, हमें वो संकेत कर रहे हैं कि हम इस से बचें, हमारे भीतर अहंकार आए इससे पहले हम सजग हो जाएं और गुरु से मिली हुई शक्ति को गुरु के लिए ही धन्यवाद करें, ना कि उसको अपना समझें। ऐसा संदेश स्वामी जी ने हमें दिया है। ओम तत्सत।